We have a question. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. देखो हमें क्या प्रूव करना है कि जो लाइन ड्रॉ करी जाती है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट समझते हो ना, कि इस साइड को जो मिड पॉइंट इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, तो किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाए विच इज पैरेलल टू अनदर साइड, यहाँ पर लिखा है पैरेलल टू अनदर साइड, तो ये लाइन इसी साइड के पैरेलल ड्रॉ हो सकती है, हमने ड्रॉ कर दी। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, अब देखो थर्ड साइड ये वाली होगी, एक साइड के मिड पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो कि अनदर साइड के पैरेलल है एंड हमें प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। होप कि आपको जो स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होगी, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट में दे रखा था हमने वो डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लिया है। अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। एक ट्राइंगल है, पॉइंट ई, मिड पॉइंट हमें दे रखा है, ये लाइन हमने ड्रॉ करी है और हमें प्रूव करना है कि ये ए सी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एफ भी इस लाइन का मिड पॉइंट है, यही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज, अगर ई मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए ई इक्वल्स टू ई बी होगा, राइट? एंड और क्या गिवन है? ई एफ पैरेलल टू बी सी, इतना हमें गिवन है। एंड हमें प्रूव क्या करना है? यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। इतना क्लियर है? अब हमें क्या करना है इसका प्रूफ। प्रूफ में हम कैसे करेंगे? जो भी हमें गिवन है वहां से चलेंगे और एट लास्ट ये प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी ई एफ पैरेलल टू बी सी, राइट? एंड हमारे पास थेल्स थ्योरम क्या होती है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जाए जो कि उस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो एंड बाकी दो साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इंटरसेक्ट करे, तो वो लाइन बाकी की दो साइड्स को इन द सेम रेशो डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाय थेल्स थ्योरम, ऑल्सो नोन एज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और बीपीटी भी बोलते हैं। ओके, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। क्लियर? बट ए ई इक्वल्स टू ई बी ये हमें गिवन है, इसे इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 ए ई इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर इसको देखो यहाँ पर ए ई अपॉन ई बी की जगह पर हम ए ई लिख सकते हैं बिकॉज ई बी इक्वल्स टू ए ई। अगर ई बी ए ई के इक्वल है तो ई बी की जगह पर हम ए ई लिख देते हैं, तो यहाँ पर ई बी की जगह पर हम लिखेंगे ए ई इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब ए ई अपॉन ए ई तो कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1 इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। तो अगर इस एफ सी को मैं इक्वल्स टू की दूसरी साइड लेकर जाऊं तो ये एफ सी दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई एफ सी इक्वल्स टू ए एफ। 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एफ सी रह जाएगा इक्वल्स टू ए एफ। तो क्या हमें यही प्रूव करना था? ए एफ इक्वल्स टू एफ सी, ए एफ इक्वल्स टू एफ सी, ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। इसका मतलब एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एंड अगर एफ ए सी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब एफ बाइसेक्ट ए सी। अगर ये एफ पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को तो हम लिख सकते हैं ई एफ बाइसेक्ट ए सी। एंड हमें यही प्रूव करना था कि ये जो पूरी साइड है ये बाइसेक्ट करेगी ए सी को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट साइड ई एफ बाइसेक्ट ए सी। यही हमें प्रूव करना था, हेंस
प्रूव्ड। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसे स्टॉप कर सकते हो, बट अगर आप ये दोनों लाइंस लिखते हो तो एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन हो जाती है। गॉट इट?